गीता का हम लोगों का 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय का कल पढ़ा गया था, उसकी 2 लाइन पढ़ते हैं। आंख से भी ब्रह्म देखो, कान से भी ब्रह्म की वार्ता सुनो, मुख से भी केवल ब्रह्म की बात कहो। तुम्हारा जीव भाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तभी तुम्हारा योग परमात्मा से लगेगा। कल यहां तक हुआ था। आज उसके आगे 8 से 14 श्लोक तक 8वें अध्याय का क्या बोला भगवान ने आगे। आज शरीर को त्यागते वक्त तुम्हारी वृत्ति ओम में होनी चाहिए। शरीर को त्यागते वक्त तुम्हारी वृत्ति ओम में होनी चाहिए, गुरु की देह में नहीं। मन बस में होता है वैराग्य से। जितनी माया बढ़ेगी उतनी आसक्तियां बढ़ेंगी। लाख रुपए तुमको देना पड़े और फिर भी जगत के जंजाल से तेरी जान छूटे तो भी बड़ी बात है। गुरु बोलता है जगत से मुकर जाओ, न हम किसी के न कोई हमारा। गृहस्थ में जो रहे उदास, नाना हम ताका दास। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। क्या कहा? अंत बेला में जो आप सोचते हो, जिसका चिंतन करते हो, उसके अनुसार आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अंत बेले में हरि का नाम लेते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, तो आपको जो है मुक्ति प्राप्त होगी। और अंत बेले में अगर आप धन का सोचते हो तो सांप क्यों नहीं मिलेगी। आप महल माड़ी सोचते हो, बहुत बड़ी कोठी है, तो प्रेत योनि में जाओगे। लड़के बच्चों में ध्यान जाता है तो सुअर की योनि मिलेगी। तो ऐसे बोला अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो। और अंत में यदि परमात्मा का स्मरण करोगे तो तुम्हें क्या है, तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। तभी बोला कि शरीर को त्यागते वक्त तुम्हारी वृत्ति ओम में, ओम मतलब अपनी आत्मा में, उस ब्रह्म में होनी चाहिए। फिर आगे बोला लाख रुपए तुमको देना पड़े और फिर भी जगत के जंजाल से तेरी छुट बोलना नहीं छुटकारा मिल जाए। घर में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है भाइयों में, बंटवारे को लेकर के, और उस बंटवारे को लेकर इतनी अशांति पैदा हो जाती है, बोलचाल बंद जाता है, आपस में एक दूसरे का लेना देना बंद जाता है। तो बोला जो ये घर में अशांति पैदा होती है, इसके लिए बोला कि अगर लाख रुपए भी देना पड़े और तुम्हें कम मिले तो भी तुम जो है, तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तुमने शांति परचेज कर ली उस लाख रुपए देने में, तो ये बहुत ही तुम्हारे मूल्यवान है। वो करोड़ों रुपए की शांति तुमने परचेज की है लाख रुपए देकर के। तो कभी उसको जो है लड़ाई झगड़ा मत करना, जहां तक हो सके निपटारा कर लेना, समझौता कर लेना। और बोला कि लाखों रुपए देकर भी अगर तुमको शांति मिलती है तो वो सस्ती है। फिर बोला इसके आगे, गुरु बोलता है जगत से मुकर जाओ, ना हम किसी के न कोई मारा। लोग कहते नहीं है मम्मा हम आपके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, लड़के बच्चे बोलते हैं। तो बोला लाख तुम्हें फंसाने के लिए लोग जो है कहेंगे, लेकिन एक बात अंदर में जानना, कहना नहीं। को काहू का नाही प्रीतम, जान लो मन माही। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की रीति। हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा है। जिस लड़के के लिए आप सत्संग नहीं आते, लड़के के मुंह में आप रात दिन उसके पास बैठे रहते हो,
उसको पुचकारते रहते हो, वही लड़का जब शादी ब्याह हो जाता है अपनी बीवी का शकल देखता है और फिर तुमको पूछना बंद कर देता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तब तुमको जो है पछतावा होता है कि मैंने अपने गुरु का ज्ञान छोड़ दिया और मुझको मिला क्या? धिक्कार, मिला क्या? बेइज्जती, मिला क्या? डिप्रेशन, मिला क्या? अपमान। इसलिए बोला अपने उद्धार के लिए सत्संग कभी नहीं नागा करना। रोज रोज देखिए, आप देखो, जिस चाकू से रोज आलू छिला जाता है, कोई सब्जी काटी जाती है, तो उस चाकू की धार बड़ी तेज जाती है। जिस बर्तन को रोज मांजा जाता है वो बर्तन को चमकता है, और जो शादी विवाह के बर्तन होते हैं, बड़े बड़े भगोने होते हैं जो साल में 2-4 बार इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए चमक नहीं होती। इसी तरीके से जब आप रोज सत्संग में बैठोगे तो आपके अंदर भी वो चमक आ जाएगी, और अगर आप कभी कभी आए तो फिर क्या होगा? फिर आपकी चमक जो है नहीं रहेगी जो रोज के बर्तन में होती है। तो बोला इसीलिए अपने उद्धार के लिए सत्संग को कभी भी मिस मत करो, टॉप प्रायोरिटी सत्संग दो। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात बोली, इसमें सबने फील किया है। परमात्मा के चिंतन में थकावट नहीं है पर फ्रेशनेस आती है। विचार कीजिए फिर जगत है कहाँ। इसमें भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली, माया का चिंतन करने पर, माया का कार्य करने पर आपका तन और मन दोनों बुरी तरीके से थक जाता है। कैसे? इसका जितने भी लोग सुन रहे हैं और इसमें जितने व्यापारी वर्ग लोग हैं वो प्रैक्टिकल रोज अनुभव करते हैं। आप दिन भर दुकान में बैठे रहते हो, तो रात में आप जब घर लौटते हो तो उस समय आपसे कोई भी बातचीत करता है तो आप उसको क्या बोलते हो? अभी मत बोलो, अभी मैं बहुत थका हूं। तो तन मन दोनों से आप थके रहते हो। जब आप रिलैक्स कर लेते हो, खाना पीना खा लेते हो, तब आपको कुछ सुनने और समझने की शक्ति आती है। तो माया का कार्य में थकावट है, और इसी की जगह आप देख लो, आप 4 घंटे सत्संग बैठे हो, किसी प्रेमी वहां बैठे हो, परमात्मा का भजन कीर्तन हो रहा है, वार्तालाप हो रही है, वहां के बाद आप आते हो तो क्या बोलते हो? अरे बड़ी ताजगी है, बड़ा अंदर में प्रफुल्लता है। तो बोला परमात्मा के सुमरन में हमारी बैटरी चार्ज होती है। जैसे बैटरी को आप प्लग लगा दो, बैटरी चार्ज होती है, ताकत आती है, और जब लाइट चली आती है तो वो क्या है, खर्च होने लगती है। 4 घंटे 6 घंटे चलती है और फिर उसकी सारी पावर समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से हम जब माया का कार्य करते 4-6 घंटे करते, 8 घंटे, तो मेरी सारी ताकत समाप्त हो जाती है, और हम जब सत्संग लेते हैं तो हमारी वो बैटरी चार्ज हो जाती है। या ऐसा आप सबने अनुभव किया होगा। तो हम क्यों न परमात्मा की चर्चा में रहें, जहां मेरी बैटरी चार्ज हो, मुझको ताकत प्राप्त हो, कोई थकान नहीं आए। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात कहा भगवान ने, परमात्मा की चिंतन थकावट नहीं है पर फ्रेशनेस आती है। विचार कीजिए फिर जगत है कहाँ। ज्ञान को अपने अंदर में ले जाओ। जिस परिस्थिति में तुम्हें भगवान ने रखा है, तुमको वहीं से ऊंचा उठना है। बहुत सुंदर बात है इसमें। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस कर्म प्राणियों के साथ में भगवान ने आपको रखा है, वहीं से आपको उठना है। आपकी आमदनी 100 रुपए महीने की है, बहुत गरीबी परिस्थिति है,
तो आपको वहीं से उठना है। करोड़ों की आमदनी है तो आपको उसे फंसना नहीं है, वहीं से उठना है। हर एक की स्थिति, बोला भगवान ने, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आप वहीं से गुरु के ज्ञान को आप जब लगाओगे, उसका मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो आप वहीं से उठोगे। कैसे भी कर्म प्राणी है, कोई अनुकूल है कहीं प्रतिकूल है, आपको वहीं से उठना है, वहां से भागना नहीं है, वहां से भागने, बल्कि हमें वहां से ही उठना है। फिर आगे बोला भगवान ने, आपको अपनी जांच करने के लिए दिया है। क्या जांच करने के लिए दिया है? तराजू के एक पलड़े में भगवान रखो और दूसरे पलड़े में माया रखो, फिर देखो तुम्हारे लिए कौन सा पलड़ा भारी है। अगर भगवान चाहिए तो अवश्य मिलेगा। आप देखो, एक तराजू पर पलड़े पर भगवान रखो और दूसरी तरफ जो है अपनी माया के कार्य रखो, देखो पलड़ा कौन सा भारी है। तो पता लगेगा कि माया जो बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि माया का कार्य तो तुम करते हो 10 घंटे 8 घंटे, और सत्संग का कार्य, गुरु का कार्य, निष्काम कार्य कितनी देर करते हो। इसीलिए गुरु जी ने बहुत अच्छा जीवन हो जाए, उसके लिए गुरु जी ने आपके 24 घंटों को 4 भागों में बांटा है, संतुलन बनाया है कि 4 भागों में बांटा है, तो आपका जीवन बड़ा अच्छा रहेगा और बड़े उमंग में रहोगे और आनंद में रहोगे। कैसे बांटा है? बोला है 6-6 घंटे, 6 को 4 में भाग दो तो 24 घंटा हो गया। पहला 6 घंटे क्या बोला? साउंड स्लीप। आप 6 घंटे साउंड स्लीप सोइए, फिर 6 घंटे आपका दैनिक क्रिया कर्म, मॉर्निंग वॉक, खाना पीना, सब इसमें 6 घंटे इसमें लगाइए। फिर 6 घंटे आप अपने जीविकोपार्जन के लिए आप अपना काम धंधा करिए 6 घंटे, और 6 घंटे आप जो है सत्संग लीजिए, गुरु के कार्य को करिए। कितना सुंदर डिवीजन किया भगवान ने कि अब आपने 6-6 घंटे बांट दिया। अब आपका पलड़ा क्या एकदम बैलेंस में है। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु जी क्या बोला? गुरु ने बोला कि वीणा के तार ना अत्यधिक कसो और ना अत्यधिक ढीले रखो, मध्यम। जब मध्यम रखोगे तो वीणा के स्वर बहुत अच्छे निकलेंगे, और जब आप अच्छे नहीं रखोगे, टाइट रखोगे, तो उसके स्वर अच्छे नहीं निकलेंगे। ढीला रख दोगे तो स्वर नहीं निकलेंगे, इसलिए मध्यम। इसी तरीके से आपको अपना 6-6 घंटा आपको समय देना है। इससे आपका जीवन बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत आनंददायक, बहुत सिस्टमेटिक चलेगा। फिर आगे बोला, ये 15 से 20 श्लोक आ गया। क्या बोला भगवान ने? 8वें अध्याय का 15 से 20 श्लोक में बोला, सारा जड़ चाहे चेतन भूत समुदाय एक दिन विनाश को प्राप्त होते हैं और फिर दोबारा उनका जन्म होता है, पर केवल ब्रह्म अनित्य है, सदैव रहता है। मन ही बारंबार सृष्टि की रचना करता है, ज्ञानी का मन अमन हो जाता है। इतना सुंदर बताया है, पहचान बताई। बोला जड़ चेतन। जड़ चेतन क्या? जड़ जैसे आपके पेड़ है, पौधे हैं, मकान है। चेतन क्या? जैसे कोई आपके लड़का है, लड़की है, कोई मनुष्य है। बोला इन सब का नाश है, निश्चित नाश है। जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश भी है। एक ब्रह्म है जिसका नाश नहीं होता। इस बात को आप जान लोगे तो आप कहीं अटकोगे नहीं।
कोई भी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, कोई हो, जिसने जन्म लिया है उसको देह त्यागनी पड़ेगी। तो हम किसके लिए रोए भाई? अटल सत्य है, हम किसके लिए रोए? तो इसलिए बोला किसी के लिए हमें नहीं रोना है, क्योंकि सत्य है, सब चीज जाने वाली है। हमसे सबसे बड़ी भूल जीवन में क्या होती है? जो चीज सत्य है, हमेशा रहने वाली है, उसका हम चिंतन नहीं करते, उसको हम याद नहीं करते, और जो चीज नासवान है, जाने वाली है, उसी के रात दिन चिंता करते हैं। कैसी विडंबना है, कितना बड़ा ज्ञान है। अरे कोई हो, चाहे दुकान हो चाहे मकान हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे दामाद हो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, कोई हो, आप उनका निश्चित, उनको जो है, उनको नाश है, उनका जाना ही है। उनको एक दिन शरीर धारण किया, शरीर जाएगा। जो ब्रह्म है, जिसका नाश नहीं होता तीनों कालों में, जो हमेशा रहने वाला है, उसको हम कभी याद ही नहीं करते। हमें रात दिन चिंतन करना है ब्रह्म का, और हम चिंतन करते हैं रात दिन माया का। कैसी विडंबना है। जो माया साथ जानी नहीं है, जो माया जो है आपकी यहीं रह जानी, छूट जानी है, हम उस माया का चिंतन करते हैं। जो परमात्मा ब्रह्म मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ में रहेगा अंतिम समय तक, हम उसका चिंतन ही नहीं करते। इसीलिए भगवान ने बोला कि आप जो है जब गलत रास्ता पकड़े हो तो मंजिल कैसे प्राप्त करोगे। कितना अच्छा बोला आगे, ब्रह्म अनित्य है, सदैव रहता है। अच्छा, और फिर आगे क्या बोला, मन ही बारंबार सृष्टि की रचना करता है, ज्ञानी का मन अमन हो जाता है। ये क्या है? मन ही तो बार बार सृष्टि रचना करता है। कैसे रचना करता है? जैसे कोई बालक है और सोचता है बड़े हो जाए, जल्दी से बड़े हो जाए, अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ले, नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर जो है बढ़िया पैसा पैदा करेंगे, फिर शादी ब्याह करेंगे, फिर बाल बच्चे पैदा करेंगे, फिर मकान बनवाएंगे। सब मनोराम अपनी सृष्टि बना रहे, और फिर लड़का बच्चा होगा उसकी शादी करेंगे, फिर पापा बाबा बन जाएंगे। ये सारी बातें, ये क्या है, वो सोचता रहता है। तो बोला मन ही जो है बारंबार सृष्टि की रचना करता है, और सृष्टि की प्रलय भी करता, वही 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 रचना करता है, वही प्रलय करता है। तो इसके लिए भगवान ने बोला कि जो ब्रह्म बार बार मन बार बार सृष्टि की रचना करता है, प्रलय करता है, कौन करता है? अज्ञानी। ज्ञानी का मन तो अमन हो जाता है। कितनी बात बोली सटी। ज्ञानी का मन अमन हो जाता है, वासना शांत हो जाती है, तो फिर उसके खाते में कोई भी कर्म नहीं आता, तो फिर उसका पुनः जन्म नहीं होता। कोई खाते में कर्म ही नहीं आता। मन अमन कब हुआ? ज्ञानी का मन अमन कब हुआ? जब वो नित्य गुरु के ज्ञान को सुनता है, जीवन में लगाता है, तो एक दिन उसका मन अमन हो जाता है। ये मन, और यही जो है अंतिम लक्ष्य है। समाधि पर समाधि तू लाख करता रहे, तेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कब होगी? जब मन अमन होगा। नो थॉट, कोई विचार नहीं। तो ये बातें, मन अमन कब होता है, ये बात भी हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं। मन अमन कब होगा? आप एक दिन करके देख लो, 24 घंटे सिर्फ। मन अमन होता है अचा होने पर, किसी चीज की कोई चाहना नहीं,
सब छोड़ के चले जाएं और सब आ जाए, एक पैसा भी न रहे, एक लंगोटी भी न रहे और अरबों खरबों रुपए हो जाए। ज्ञानी कभी किसी चीज के लिए सोचता ही नहीं है, इसलिए उसका मन है अमन। कोई उसके मन को विचार ही नहीं आता। ये शून्य की अवस्था होती है, और ये शून्य की अवस्था आ जाती है तो फिर जो है बोला वो मंजिल प्राप्त किया। तो मंजिल प्राप्त करने के बाद भी आपको रहना इसी लक्ष्मण रेखा के अंदर है। जहां इसके बाहर जाएंगे वृत्ति भंग हो जाएगी। तो बोला यहां पर मन आपका अमन हो जाए, और ये हो सकता है जब आप अपने मन में ये विचार करो हमें दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखो आप मन अमन होता ही नहीं, गारंटी है। और इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? अगर आप अच्छा हो गए और कुछ नहीं चाहिए तो आप पूर्ण परमात्मा हो गए। और सत्यता ये कि आप पूर्ण परमात्मा हैं। एक चाहना के कारण आप परमात्मा से जीव बनते हैं, और चाहना की पूर्ति के लिए गलत साधन का प्रयोग करते हैं तो जीव से हैवान बनते हैं। हैवान बनाए किसने? आपकी चाहना ने। इसीलिए लाइन आती है, चाह चमारी चीमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। एक चाहना तुम्हारी न होती तो तुम पूरे ब्रह्म थे। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि आप चाहना करके भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप चाहना करते किसकी हो? कभी मन में विचार करो। अरे चाहना करते हो तुम बेटे की, पोते की, दुकान की, मकान की, धन की, जमीन की, भौतिक चीजों की चाहना करते हो भाई, जिसमें तृप्ति ही नहीं ना। अगर चाहना करना है तो पहली बात तो बोलते हैं भगवान से हमेशा ये बात बोलो हमें कुछ नहीं चाहिए। और जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, नहीं हम तो बिना मांगे रह नहीं सकते, बिना मांगे रह नहीं सकते, तब भगवान ने उपाय क्या बताया? तो उसका उपाय ये है, ये बोलो जय विधिनाथ तो है तुमोरा, करऊं सो बेग दास मैं तोरा, सो तुम जानो अंतर्यामी, और पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। अगर बिना मांगे आप नहीं रह पाते तो फिर ये मांगो, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरी भलाई हो आप वो यथाशीघ्र करो, तब भी आपको भला हो जाएगा। लेकिन आप जो अपनी बुद्धि के द्वारा जिसमें आपकी आसक्ति होती है उस चीज को आप मांग लेते हो, यही आपने अपने काल को मांग लिया। मांगना नहीं है, बोला नहीं चाह चमारी चीमृत नीचे से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह होती बीच। एक चाहना ने तुमको ब्रह्म से जीव बनाया और जीव से हवान बना दिया। हवान बनाया किसने? चाहना ने। तो अपने मन से बात करो, हे चाहना डाइन, तुम्हारी ये तुम्हारी मांग पूरी हो जाती है, ये इच्छा पूरी हो जाती है, ये चाहना पूरी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? 2 घड़ी के सुख, बस 2 घड़ी के सुख के लिए तुम अपने ब्रह्म भाव से जीव भाव में आते हो, और जीव भाव में आना मीन्स सारे कष्टों को सहना। इसलिए हर समय अपने ब्रह्म भाव में रहोगे और इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे, प्रभु का चिंतन करोगे, पी की पचर में या पी के प्रचार में रहोगे तो आपकी वृत्ति कभी भी भंग नहीं होगी। करके देखो, प्यारे न हो तब कहना। हाँ राकेश भैया, राकेश भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ सही बात जो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। आपने जो बताया कि जो कुछ भी है वो यही सत्संग में ही आपको मिलने वाला है, हाँ। बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। सारी चीज की प्राप्ति जो है वो इस सत्संग से ही मिलेगी आपको। हाँ। इसलिए नित्य का सत्संग
जो है वो हमको छोड़ना नहीं है किसी हालत में। हाँ हाँ। राकेश भैया, ये इसी हाँ बात को भैया। वाला सुनाइए, प्रभु प्रेम की अच्छा लगन में। हाँ हाँ, सुनाइए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही। उसने प्रभु को पाया जिसने खुद ही गवाई। उसने प्रभु को पाया जिसने खुद ही गवाई। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की। जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की। उसका तो मन प्रभु के रस में भीगता है। उसका तो मन प्रभु के रस में भीगता है, प्रभु प्रेम प्रेम की की लगन लगन में में दिन रात रात बीत जाए। ऐसी ऐसी लगन लगन लगे जो होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। तो प्रभु का बन जा या प्रभु को अपना बना ले। या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना ले। प्रभु प्रेम की लगन लगन में दिन रात रात बीत बीत जाए। ऐसी लगन लगे लगे जो जो
लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम की लगन में रात बीत बहुत सुंदर राकेश भैया। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम चित्रा जी, क्या हाँ बोल। गुरुजी हरिओम। हरिओम। हाँ क्या बता रही है। बहुत अच्छा आपने बताया कि चार चमारी चिमड़ी अति निकल। बहुत अच्छा बताया कि चार चमारी चिमड़ी अति निकल से नित्य तो पूरा ब्रह्म था, यदि चाहना हो सीधी। एक चाहना ही हमको ब्रह्म पद से नीचे गिरा देती है। पद से जो आचार हो जाता है तो उसको वो पूरा पूरा परमात्मा है। बहुत लेकिन सुंदर। ये मन जो है बार बार आ ही जाता है गुरुजी। लेकिन रोज करत करत अच्छे कर्म तो जाता। रोज मतलब अभ्यास करेंगे आपके साथ तो एक न एक दिन वो स्थिति आएगी। हाँ पूर्ण विश्वास है। क्या बोल रहे नरेंद्र भाई। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रहे। हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा बताया। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने कि संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग तपस बुझाए औरों को दे दे शीतल अंग, दे दे अपना रंग। बहुत बढ़िया बताया आपने कि ज्ञानी का मन हरदम अमन रहता है, ज्ञानी का मन हरदम अमन रहता है और जड़ चेतन सबका नाश है, एक ब्रह्म का ही नाश नहीं है। इसलिए हमें जो है निरंतर, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि हमें निरंतर ध्यान उसका रखना चाहिए, निरंतर ध्यान। तो कभी ब्रह्म का जो है अंतर ध्यान नहीं, निरंतर ध्यान में रखिए। इसमें दो लाइन हमको याद आता है कि ये प्रेयर सबको करना चाहिए कि इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये डेली ये सबको जाप करना चाहिए। बहुत अच्छा सुंदर। लगता है। दुर्गेश भैया बहुत अच्छा नंदी। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा बताया ना आपने कि बहुत अच्छा बताया आपने कि माया के कार्य में गुरुजी जो जाते हैं, माया के कार्य में कोई भी तो थक जाते हैं। माया के काम में शरीर से भी और मानसिक तौर पे भी आदमी थक जाता है, थका थका महसूस करता है। लेकिन ज्ञान के कार्य में चाहे 1 घंटा बैठना पड़े, चाहे 2 घंटा, चाहे 4 घंटा, चाहे 6 घंटा, लेकिन तब भी कितना उत्साहित रहता है, कितनी खुशी मिलती है, कितनी तरोताजगी आती है। और ये चीज तो गुरुजी हमने बिल्कुल प्रमाण देखा है। तो हमें कितनी खुशी मिली हमें वहाँ, और कितना हमें मजा आता, कितना आनंद मिला, ये तो हम मुंह से बखान ही नहीं कर सकते। कितना हमें आनंद मिला, कितना अच्छा लगा गुरुजी, क्या बताएं। वो तो पल, एक एक पल मेरा इतना अच्छा आपके साथ बीता और बहुत अच्छा लगा गुरुजी। लेकिन दूसरी बात आपने बताई, चार चमारी चिमरी अति निचन से नी, तो पूरा ब्रह्म था, एक चाहना होती है। चाहना के कारण जो है हम जो है भगवान से शैतान बन जाते हैं। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा। पूजा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या अकेले अकेले आनंद लेके आपको उससे ज्यादा आनंद मिलेगा, आप चिंता नहीं करिए। धीरज का फल बड़ा मीठा होता है। इंसान जो है ना स्वार्थ से बंधा रहता है। अपने स्वार्थ से हर कोई इंसान बंधा रहता है। और ये भगवान के पास जभी आता है जब वो हारा हुआ थका हुआ निराश, तभी हरि के चरणों में आता है। हाँ ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी हाँ खूब। कि हमें वो माया में नहीं फंसना है। हाँ हमें वक्त से पहले गुरु के शरण में आना है। ना दुर्गेश भैया जो है खूब मौज लेके गए हैं। आप खूब। वही ना गुरुजी। हाँ दुर्गेश भैया ने भी मिला इनको।
कंपनी बाग के भी खूब आनंद लिया, खूब अच्छा। हाँ, संगम भी खूब अच्छा आनंद लिया। भैया पीछे बैठे क्या बता रहे हैं भैया? दुर्गेश भी आगे पीछे बैठे हैं, कौन है? हरिओम गुरुजी। हाँ, ये कौन है? ये मेरे साले साहब हैं गुरुजी। अरे बाप रे बाप, ये पूजा जी के भाई हैं। ये इनका जो है ना, दुर्गेश भैया, दुर्गेश भैया, हरिओम गुरुजी। अरे इनका ध्यान विशेष रखिएगा, हाँ गुरुजी। साले साहब का ध्यान विशेष रखिएगा, क्योंकि बोला है गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही है। भाई पंकज भैया क्या करें, हम क्या जाने। हरी अब आई? आ गई गुरुजी, आ गई गुरुजी। दुर्गेश भी एक बार ध्यान रखिएगा बड़े अच्छे से। हरिओम गुरुजी। बोला है सारी खुदाई एक तरफ जी गुरुजी जी। और जोरू भाई एक तरफ, तो इनका विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या बोल रही हैं? क्या बोल रहे हैं साले साहब? कुछ बता रहे, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छी लगी। इस संसार में हर हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा रहता है। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, लवली जी, लवली जी, विंध्याचल, लवली जी विंध्याचल। हाँ हरिओम, हरिओम। हाँ हरिओम लवली जी, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने बताया कि जो है कि इच्छा बस 2 घड़ी की सुख के कारण हम अपने ब्रह्म पद से नीचे गिर जाते हैं। बस 2 घड़ी की सुख के कारण। बहुत अच्छा लगा ये बात। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया अगर भगवान चाहिए तो एक पढ़ने पे आप, अगर भगवान चाहिए अगर एक पढ़ने पे आप जो तो माया को रख लो और एक पढ़ने पर जो तो भगवान को। ठीक, चलिए। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हाँ, बहुत सुंदर। मंगल भैया, हरिओम गुरुजी की हरिओम। आवाज है। हाँ मंगल भैया, हरिओम गुरुजी। हरिओम। जी हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे मंगल भैया? हाँ बहुत अच्छी बात लगी। गुरु के संग करने से अपने अंदर आदत बदल जाती है, हमें खुद ही पता नहीं लगता है। और आपने ये बताया कि 24 घंटे को 4 भाग में बांट दे तो उससे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, ये बात अच्छी लगी। हाँ, लक्ष्मी जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रही हैं? अच्छा लगा कि हरिओम गुरुजी। हरिओम। एक चाहना के कारण लोग ब्रह्म पद से नीचे गिर जाता है। दूसरी बात ये गुरु प्रेम की लगन हमेशा ही लगा रहे। हाँ, उसी में दिन रात बीत जाएगी। भजन बहुत अच्छा हाँ, लगता है। बहुत सुंदर। कड़ी हर एक कड़ी में बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, सुशीला जी, सुशीला जी। हाँ हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बोल रही सुशीला जी? मतलब क्या बोले वही ने कहता गूंगा गुड़ खा कुछ बोल ना पाए। सच बात है, जब से आप लोग हम लोग के जीवन में आए हैं, सच बात है। चाहना तो ऐसा है कि सत्संग के बारे में तो ख्याल आता है, मतलब अब कोई चीज का इतना मन नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये लगता है कि बस खाना तो बन जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी तो लगता है कि अब कोई चीज के अंदर में चाहना होता ही नहीं है कि और कुछ होना चाहिए। बस लगता है ज्ञान में बस भगवान आगे बढ़ाए। बस ये बात तो पल के सही बात है। जब आपके साथ में हम लोग रहते हैं तो जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद सही बात है कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिला था। तो अब हम लोग को ये आनंद प्राप्ति जो मिल रहा है आपके ही कृपा से और महसूस भी करते हैं। मतलब लगता है कि जीवन में स्वर्ग तो यहीं पे है। तो मतलब बहुत आनंद। और दूसरी बात ये बहुत दिक करी है कि हम किसी के साथ मतलब जीवन में कोई किसी का नहीं होता है। हकीकत ऐसा मतलब हमने देखा भी है बहुत लोग के, बहुत मोह माया में अपने को फंसा भी लेते हैं तो बाद में वो रोते हैं। हाँ, बहुत ये सुंदर, गुरु ने हम लोग को इतना अलर्ट बना दिया। बहुत सुंदर। बहुत चलिए, अच्छा, बहुत चलिए ओम बहुत का जाप कर लिए, ओम का जाप कर लिए।
सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम।